फील द डिवाइन लव। दोस्तों, जब हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है ना, जैसे एक प्रॉब्लम गई एक प्रॉब्लम आई, इस तरीके से, या रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरी होना, या फाइनेंस में प्रॉब्लम होना, या लगातार बिना कारण के घर में फैमिली में किसी न किसी का जो है सेहत बिगड़ना, तो कहीं ना कहीं एक बार हमारे माइंड में आता है कि सब कुछ तो हमने दिखा लिया, क्या कुछ ऐसी निगेटिविटी है, मतलब क्या एविल आई है, क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, क्या रात में ऐसा लगता है या दिन में ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़े हैं, क्या हमेशा ऐसा लगते रहता है कि कोई हमें देख रहे हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का एविल आई या ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, क्योंकि अगर दिन है तो रात है। लेकिन यहाँ पर आप पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि जितना हो सके यहाँ पर मैं रेमेडी भी बताने की कोशिश करूँगी। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कौन क्या कैसे कब किया है और किस लिए किए हैं और आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, वैसे अगर ये सारी चीज़ें होती है तो आप पॉजिटिव नहीं रह पाते। ठीक है, सबसे पहले तो मैं हमेशा बताती हूँ आपके थर्ड आई चक्र पर किया जाता है, जिससे कि आप जल्दी डिस्टर्ब हो जाएं, जल्दी आप कंफ्यूज हो जाएं किसी भी स्थिति में। यहाँ से आप पहचान सकते हैं, या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, अगर आप मैरिड हैं या आप किसी को अपने सोल कनेक्शन में मानते हैं तो उनके ऊपर भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पर। जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि किसी ने आपके और आपके सोल कनेक्शन के फोटोग्राफ्स के द्वारा कुछ ऐसा किया है, ऐसे मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कल से। ठीक है, और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और हम सबको पता है ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग हमें कहते थे कि बाल खुला मत रखिए, है ना, बालों का प्रयोग अच्छे से कीजिए। ये सारी चीज़ें जो कहा जाता था या हमारी नज़रें उतारी जाती थी, ये इसीलिए किया जाता था क्योंकि कुछ ना कुछ तो जानकारी बहुत पहले से ही रहती थी, है ना। देखिए देखिए, कार्ड्स आपके सामने में कितने बार सफल करके बिल्कुल आपके तरफ किया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको स्टक करने के लिए, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये यहाँ पर ना, जब भी पूर्णिमा का समय आता होगा या अमावस्या का समय आता होगा, तब आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाएं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसी भी स्थिति नज़र आ रही है कि आपका, आपके पार्टनर का, ठीक है, दोनों के साथ ये 1 बाय 1 हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे खाने की चीज़ों से हुआ है जो तरल पदार्थ होता है। ठीक है, या तो किसी तरल पदार्थ के द्वारा, जैसे वाटर हो गया, शरबत हो गया। ठीक है, चाय तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वाइट कलर में होता है, तो मिल्क से बना हुआ कोई ऐसी मिठाई, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, हो सकता है चाय से भी, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे तरल पदार्थ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, आपके देखिए यहाँ पर दोनों में ही आंखों में पट्टी बंधी हुई, तो आपको कंफ्यूज करना, उनका मेन ये जो करने का कारण है वो आपको कंफ्यूज करना। मैं यहाँ पर महसूस तो कर पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने फैमिली के फर्स्ट ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो आपके, मतलब कहना चाहिए कि आपके पहले भी किसी ने ना किया हो, और आगे तो देखिए आगे तो हो सकता है, लेकिन आपसे पहले किसी ने ना किया हो। ऐसा जैसे कुछ रहता है ना कि कोई ऐसा कार्य करना जिसमें लोग आपकी बहुत सराहना करें, एक पब्लिक फिगर, ठीक है, एक नेतृत्व की क्षमता नज़र आ रही है। कोई भी कार्य आप करेंगे परफेक्ट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। यही कारण है कि देखिए यहाँ पर पट्टी बंधा हुआ होने के बाद भी यहाँ पर देखिए आपके निकलने का जगह है यहाँ पर, तो ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। पीछे देखिए मंदिर नज़र आ रहा है, तो आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल है, डिवोटी हैं, और ये जो स्थिति किया जाता है ना आपके साथ में, जैसे मैंने बताया, इसी वक्त में किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। आप कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो वो कार्य आप ना कर पाए। और एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है मुझे कि कुछ ऐसी गतिविधि पिछले कई समय से हो रही है कि आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, चाहे आप मंदिर जाए, चाहे आप मतलब आप जा ना पाएँ, ठीक है,
मतलब कुछ ऐसी स्टक स्थिति कर दे जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी ना मिल पाए, लेकिन फिर भी आप जाते हैं। यहाँ पर देखिए साफ नज़र आ रहा है, आप जाते हैं, ठीक है। आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की बहुत असीम कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप अपना कार्य करना नहीं छोड़ते ना, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी इसलिए मुझे नज़र आ रहा है, इतना करने के बाद भी आपको कंफ्यूज करने के बाद, आपको डिसबैलेंस करने के बाद, आपको डराने के बाद, धमकाने के बाद, ठीक है। डराना धमकाना वही है ना कि आपके ऊपर कुछ भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आप डरेंगे, डर के आप उस कार्य को करना पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर आपके साथ नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल आप घबराते होंगे, डरते होंगे, लेकिन आपके पीछे जिसे हम कहते हैं ना कि कृपा है, परमपिता परमात्मा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है, यहाँ पर आशीर्वाद मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टेम्परेंस, आप बैलेंस पर्सन हैं। आपसे जो इतनी जेलसी है इनको इसलिए है कि आप देखिए एक बैलेंस पर्सन है, आपके पास हर वो चीज़ है, मुझे पहले से ही नज़र आ रहा है यहाँ पर। भले ही 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आप कहेंगे, 2 ऑफ सोर्स का, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए ये जो है ना तलवार फिर भी चला रही है, मतलब कार्य आप फिर भी कर रहे हैं। आपका जो कार्य, जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों से ना लोग कोई कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आप एक ऐसे योद्धा की तरह नजर आ रहे हैं मुझे। इतने स्टकनेस के बाद भी आप रुके नहीं, आपको रोकना चाह रहे हैं, आपको इतना रोकना चाह रहे हैं, आपके वर्क से पूरी तरीके से आपको हटाना चाहते हैं। आप कोई भी कार्य करते रहे हो, वहाँ से किसी भी प्रकार से आप छोड़ दें। ये हो भी सकता है कि आपने बार बार जॉब छोड़ा हो, बार बार आपने अपना प्रोफेशन जो है ना चेंज करने के बारे में सोचा हो, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए एक वरदान साबित होगी आखिरी में जब आप सोचेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी, मैं यहाँ पर जो भी मुझे आता है, यहाँ पर पॉजिटिव भी आता है, मैं पॉजिटिव भी बताऊँगी आपको, ठीक है। यहाँ पर ऐसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसे फीमेल पर्सनालिटी है जो खुद कुछ काम नहीं करते, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा नज़र आ रहा है, वो खुद दूसरे के, जैसे कि कहते हैं ना कि दूसरे की वजह से वो कहीं किसी स्थान पर हैं, मतलब हो सकता है उनके हस्बैंड हो, उनके ब्रदर हो, उनके कोई भी ऐसे उनके फैमिली मेम्बर हो जिसकी वजह से वो खुद वहाँ पर कार्य करें। लेकिन आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, आपकी ऐसी पर्सनालिटी थी, ऐसी पर्सनालिटी है कि आप बिना किसी के सहारे के भी कहीं पर भी आप वर्क कर सकते हैं, कहीं पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कारण ऐसा नज़र आ रहा है, उस फीमेल पर्सनालिटी को इतनी जेलसी है आपसे कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप कार्य करें। मुझे चाहती इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही, ठीक है। एक तो ये यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है। दूसरा, कोई घर के ऐसे फीमेल पर्सनालिटी हो सकते हैं जिन्होंने, जैसे मैंने खाने पीने वाली जो बताई है, कभी भी आपसे प्यार से बात नहीं किए होंगे, लेकिन जब उनको ये सारी प्रोसेस करना था, जो आपको खिलाना था, वो काफ़ी प्रेम से, काफ़ी अच्छे से उन्होंने आपको और आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छे से, पूर्णिमा के समय में ये सारी चीज़ें पूर्णिमा के समय में ही नज़र आ रही है जो किया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंस को देखकर, आपके ग्रोथ को देखकर, ये हो सकता है उनको ऐसा लगता है मुझे कि ना, यहाँ पर उनको ये लगता है कि आपके पास फाइनेंस भी है, आपके पास इनर ब्यूटी भी है, आपके पास आउटर ब्यूटी भी है, प्लस आपके पास सोल कनेक्शन है। तो ये सारी ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से वो इतना प्रोजेक्शन किए हैं, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। 2 कार्ड स्टार्टिंग में ही आना, मतलब आप समझ जाइए, ठीक है, किस तरीके से किए हैं, कितना लंबा किया गया है ये। और ये मुझे बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज के समय में भी, बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि मैरिज के समय में भी ये सारी स्थिति हुई है, या आपके पार्टनर के साइड से भी मुझे बहुत लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो नज़र आ रहा है वो मैं बिल्कुल बोलूँगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपकी, चाहे आपकी लव मैरिज हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, आपके मैरिज में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली भी कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं मतलब ना बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे, और ये इनको मैरिज के पहले से भी पता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी स्थिति, ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि उस वक्त भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की गई है। बिल्कुल कार्मिक, देखिए एक पूरा डिवॉर्ट का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो ये सारे बहुत लोग जो है टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा कार्मिक
जो थे, है ना, और आप आए सोल कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही, लेकिन सामने में बोल नहीं पाए। तो ऐसे कोई पर्सनालिटी जो आपके पार्टनर से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। यहाँ पर मुझे अलग अलग एनर्जी रिसीव हो रहा है, और ये सारे लोग मतलब बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। आपको और आपके पार्टनर को यहाँ पर स्टेबल होने देने के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए स्टेबल आप लोग बहुत पहले से भी, अगर अभी आपको लगता है कि आप डिसबैलेंस है, तो आप बहुत पहले से स्टेबल हो जाते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी, इतनी क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, तो सोचिए कि आपके अंदर है तो आपके पार्टनर के अंदर भी होगी। देखिए किस तरीके से प्रहार है ना, बार बार, एक बार नहीं बार बार, ये जो फीमेल पर्सनालिटी है ना, ये आपके ऊपर बार बार करते आई है। ये जो निगेटिविटी है बार बार प्रोजेक्ट करती आई है, प्रेम से, प्यार से। ये आपके पार्टनर के साथ भी वही सारी चीज़ें किए गए हैं, और आपके साथ भी वही सारी चीज़ें किया गया है, ठीक है। किसी भी प्रकार से ये जो महिला है फाइनेंस से जुड़ी हुई हो सकती है, हो सकता है कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ इनका कोई कार्य हो। अगर ये मेल पर्सन है तो भी मुझे फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य नज़र आ रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर के साइड के कोई फैमिली मेंबर है, और आपके साइड के भी कोई फैमिली मेंबर नज़र आ रहे हैं। फीमेल पर्सनालिटी जो मैच्योर पर्सनालिटी है यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पर एक मेल पर्सन ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, या काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते थे। उन्होंने यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर देखिए इमोशनली आपने उनको या तो रिजेक्ट किया, या आपने उनको प्यार से ये बता दिया कि आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये वो पर्सन है, आप देख सकते हैं इनमें कितनी निगेटिविटी है। ये इमोशनल कार्ड भी आता है, पूरा ब्लैकनेस है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तो उदास हो गए, ठीक है, इनको सब कुछ पता था, उसके बाद भी इन्होंने ऐसी सारी चीज़ें सोची आपके बारे में, ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने प्लान की है आपके और आपके पार्टनर के बारे में, कि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ प्रोजेक्शन किया आपके पार्टनर के ऊपर कि आपके पार्टनर का जो व्यवहार है वो आपके प्रति पूरी तरीके से चेंज हो जाए। ये जो चीज़ है ये एक फीमेल पर्सनालिटी ने भी किया, लेकिन उसने जो किया उससे कहीं ज़्यादा इस जो मेल पर्सनालिटी इसने किया, कि ताकि आपके जो पार्टनर है आपको आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करें, आपको बात बात पर कुछ भी बातें ऐसे कमेंट करें, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता जो है, बिल्कुल मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है, जो मैं कहना भी नहीं चाहती हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये वो पर्सनालिटी है जो कभी तो आपसे सोचते हैं कि आपसे दूर चले जाएं, फिर अचानक उनको आपका याद आता है, और फिर वो आपके तरफ आने के बारे में सोचते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप उनके, मतलब ना, मुझे यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी नज़र आ रही है जो कि बार बार आपको डिसीट करने के बाद भी उनके अंदर इतना वो है, एक ईगो ही कहा जाएगा, ठीक है, कि वो बिल्कुल भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से आपको सोशल साइड से देख रहे हैं। इनमें से जो 2 पर्सनालिटी है, जो एक फीमेल पर्सनालिटी है वो आपको या आपके पार्टनर को सोशल साइड से देख रहे हैं, और इनमें से एक जो मेल पर्सनालिटी वो तो पूरी तरीके से आपकी एक एक गतिविधि को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपके तरफ जो है निगेटिविटी किया है, आपके मैरिड लाइफ में, आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए, आपके लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी 6, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जून के मंथ में आपके पार्टनर के माइंड में बंधा हुआ जो एक ब्लैकनेस है, जो एक ब्लॉकेज है, वो हील हुआ है, ठीक है। सडन ऐसी एनर्जी आई है उनको, हो सकता है वो इन सारी चीज़ों में मानते ना रहे हो, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और यहाँ पर बैलेंस जैसे ही आप हुए, आपके पार्टनर को समझ में आ गया, और वो ये सारी स्थिति से हटने के बारे में एक डिसीजन, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग उनका जो नहीं रहता था, कंफ्यूज रहते थे, वो डिसाइड कर लिए कि अब आपके साथ ही उनको अब कुछ भी नहीं देखना है, जो भी करना पड़े इस निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए वो आपका साथ देंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। देखिए ये जो पर्सन लोग, ये जो है ना 2-3 लोग, ठीक है, ये आपके बारे में हमेशा पता करते रहते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बारे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा ही पता करते रहते हैं कि कैसे हैं आप लोग, क्या है, इस तरीके से। देखिए आपके पार्टनर, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि जून के मंथ में पूरी तरीके से इन सारी स्थिति से हटने वाले हैं।
अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये सारी स्थिति हुई है तो सडन चेंज आएगा। आपकी हीलिंग की वजह से, आप इतना ज़्यादा डिवाइन जी पर जो ट्रस्ट करते हैं उसकी वजह से आपका जो एक विश फुलफिलमेंट है वो होने वाला है 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, किसी भी प्रकार से, या सितंबर के मंथ तक आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो आपने मांगी हुई थी परमात्मा जी से, वो पूरी हो रही है। ये निगेटिविटी की वजह से उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। ये बहुत जल्द 2 मंथ के अंदर आपके पास जो है ना ये गुड न्यूज़ आने वाला है। ये जिस भी गुड न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे और ये इसी ब्लैकनेस की वजह से, इसी ब्लॉकेज की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था। ये जो पर्सन है, जो मेल पर्सन है, ठीक है, ये आपसे दूर तो चले गए हैं, ठीक है, लेकिन आपसे दूर होकर भी इनके माइंड में हमेशा ही आप रहते आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या करें। तो ये क्या करते थे कि ये सबसे पूछते थे आपके बारे में या आपके सोल कनेक्शन के बारे में, और ये अपने तरीके से छल, मैं छल ही कहूँगी, साजिश भी नहीं कहूँगी, छल करने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन ये कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स के कार्ड से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुका है ये पर्सन। और यहाँ पर टावर का कार्ड देखिए, टावर का कार्ड तो आपको बता ही रहा है कि पूरी तरीके से ये जो ब्लैकनेस है, ये जो निगेटिविटी है, ये जो ब्लॉकेज है, वो पूरी तरीके से बहुत लोगों के लाइफ से, जिन्होंने भी हीलिंग यहाँ पर जो किया है, जो पॉजिटिव है, और जिनके पार्टनर के अंदर ये जो चेंज है वो नज़र आ रहा है। जितना चेंज निगेटिविटी करने के समय में महसूस हुआ था, उतना ही चेंज आपको रिमूव होने के समय में भी महसूस होता है, ठीक है। अगर जिनसे भी रिजोनेट करता हो, उनके लाइफ से निगेटिविटी हट रहा है, पूरी तरीके से स्ट्रेंथ आ रहा है आपके लाइफ में। अगस्त के मंथ तक पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है, जुलाई अगस्त, यहाँ पर भी 2 मंथ नज़र आ रहा है। जुलाई अगस्त के मंथ तक ये जो निगेटिविटी है पूरी तरीके से हील हो जाएगा। यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, जस्टिस आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। शनि देव जी जो है ना कर्मों के देव हैं, तो कर्मों का जो फल है ना वो इनको प्राप्त हो रहा है, और ऐसे प्राप्त हो रहा है कि ये माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे हैं। इनमें से कोई ऐसे लोग हैं जो अभी मतलब जा रहे होंगे ऐसे परमात्मा जी से सॉरी कहने, माफ़ी मांगने, लेकिन देखिए उन्होंने इतनी सारी चीज़ें आपके साथ की है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो कभी कभी सोचते हैं कि सब कार्य छोड़कर वो चले जाएं, या सोचते हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर ले, लेकिन वो मूव ऑन करने के बाद भी एक ऐसे मेल पर्सन है जो माइंड से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जस्टिस कार्मिक कनेक्शन ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कनेक्टिविटी का कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं। ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। अपने अच्छे समय को याद कर रहे हैं कि आप लोगों का बिताया हुआ जो अच्छा पल है उसको बार बार याद कर रहे हैं। वो आपके साथ एक अच्छा पल बिताना चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली लाइफ वो चाहते हैं। आपको वो स्ट्रेंथ मानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से मानते हैं। यहाँ पर देखिए जो लोग भी डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं और जो लोग भी हीलिंग ले रहे हैं, आपका जो भी निगेटिविटी किया हुआ है वो धीरे धीरे करके रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई कुछ कार्य नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि बार बार किसी का प्रोजेक्शन होता है, पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय, या जो भी मैंने यहाँ पर बताया वो आपको फील होता है, तो आप रात के समय में, ठीक है, स्पेशली जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस ये फील हो रहा है, जिनके लिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यू उनके तरफ ये सारे प्रोजेक्शन हो रहे हैं, तब आपको रात के समय में यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, सात्विक आहार व्यवहार रखेंगे, और रात के समय में 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे के बीच में मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाता है तो देर की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर करना है। 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको अच्छे से स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में बैठना है और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है 7 बार लगातार या 11 बार, ठीक है। 7 बार भी अगर आप करते हैं तो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे इतने आसानी से, मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे ये निगेटिविटी जो है रिमूव हो रहा है। या 11 बार,
ठीक है। आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, लगातार कंटिन्यू आप करेंगे, या तो 11 मंगलवार आप कर सकते हैं या लगातार 11 दिन आप कर सकते हैं, आप जैसे भी करना चाहें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। मन से करेंगे, भाव से करेंगे। और वहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि ऐसे एक ब्लैक या रेड कलर का जो है ना धागा आता है, वो आप रख दीजिएगा श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में। उसे आप खुद भी धारण कर लीजिएगा। पूरा पाठ होने के बाद मतलब 11 मंगलवार या 11 शनिवार या 11 दिन, और अपने पार्टनर को भी आप धारण करवाइएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ये जो उपाय है आप जरूर कीजिएगा, और सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि टीका वाला जो है ना, तो देखिए जैसे टीका लगाते हैं आप, कोई भी टीका लगाते हैं, चाहे आप लाल कलर का, चाहे आप सिंदूर का लगाते हैं, तिलक है ना, कोई भी तिलक आप लगा सकते हैं, और वैसे ही तिलक आप पानी का भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका थर्ड आई चक्र सुरक्षित रहे। और प्रणाम करके जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने डिवाइन जी परमात्मा जी को स्मरण करके, याद करके आप निकले, ठीक है। श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आप जब जाते हैं, बड़ी से बड़ी ऐसी कोई भी संकट नहीं है, बड़ी सी बड़ी ऐसी कोई भी विपदा नहीं है जो दूर नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो आप बिल्कुल कीजिए। देखिए थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा, और जब आप ये करेंगे आप मानेंगे, आपको आपका जो अंतर मन है वो इतना सुकून मिलेगा, इतना संतुष्टि मिलता है। अगर आप देखिए, मैं ये भी बताना चाहूँगी, किसी कारण से अगर आप नहीं कर सकते तो आप 7 बार मन से सुन लीजिए, YouTube चैनल पर 7 बार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगा दीजिए। अगर किसी को लगता है कि वो नहीं कर पाते तो आप 7 बार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगा दीजिए, और एकदम आराम से, एकदम मन भाव से, मन कर्म वचन सात्विकता से आप बैठ जाइए। चाहे आप चेयर में बैठे, चाहे आप नीचे में बैठे, ठीक है, नीचे में आप आसन लगाकर बैठेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आपकी सहूलियत जितनी हो सके, अगर आप नहीं बैठ सकते नीचे तो आप चेयर में भी बैठ सकते हैं, इतना आप कर लीजिएगा। आपके लाइफ से जो बार बार ये जो निगेटिविटी आ रहा है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और कसमें और वचन, आपका और आपके पार्टनर का जो एक सोल बॉन्ड है, एक सोल कनेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। देखिए अहम ब्रह्मास्मि, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है। आप हीलिंग कीजिए, 7 चक्र मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आप देखिए सब ठीक है, ठीक है। आप ये मानिए कि सब ठीक है। जिन भी परमपिता परमात्मा जी को आप मानते हैं, पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, बदलाव होने वाला है। पूरी तरीके से भरोसा रखिए परमपिता परमात्मा जी पर। ये जो भी जितनी भी टॉक्सिसिटी है, जितनी भी ब्लॉकेज है, जो लगातार आपके लाइफ में चली आ रही है, ये दूर हो जाएगी। देखिए ब्लैक टर्म लाइन मैं खुद भी धारण करती हूँ, लेकिन बिना किसी के पर्सनल रीडिंग किए मैं ये आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग मैंने खुद अपनी रीडिंग करके ही ब्लैक टर्म लाइन धारण किया है, क्योंकि मेरा कार्य ऐसा है। तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि कुछ आपको और भी जानना है अपने पर्सनल लाइफ के लिए, तो आप बिल्कुल मेरे साथ टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है, आप बिल्कुल अफोर्ड कर पाएंगे, उतना ही है। उसमें आपको आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ज्ञान होगा और बहुत सारे ऐसे रेमेडी प्राप्त होंगे। देखिए मैं यहाँ पर अगर टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आती हूँ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, तो रेमेडी भी लेकर जरूर आती हूँ, जिससे कि थोड़ा तो आपको उपाय मिले, थोड़ा तो आपको रिलैक्स मिले। हीलिंग के द्वारा जब हम बोलते हैं, हमारे वॉइस के द्वारा आपको हीलिंग मिले। परमात्मा जी की कृपा में हमेशा आप लोगों के लिए आशीर्वाद सेंड करती हूँ, जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। प्लस यहाँ पर रेमेडी भी दिया जाता है, तो बिल्कुल आप शुरू से आखिरी तक देखा कीजिए। बस यही कहूँगी कि बीच में स्किप करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कितना भी काली घनी अंधेरी रात हो, एक दिन जो सुबह होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। और ये मैं खुद अपने अनुभव से कहती हूँ। आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं तो आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए, भरोसे के साथ रहिए। मैं बस यही कहूँगी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।